तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमें हिंदी में होमवर्क में क्या करना है। तो आज हमने कौन सा पार्ट पढ़े? पार्ट 3, कबूतर और मधुमक्खियाँ। तो आपको सबसे पहले इस चैप्टर को घर पे एक बार अच्छे से रीड करना है। उसके बाद हिंदी की नोटबुक नंबर 4 में इस चैप्टर के शब्दार्थ यानी नए शब्द और श्रुतलेख आपको लिखना है। तो आपको हिंदी की नोटबुक में परिवेश वाले भाग में नए पेज में दिनांक डालनी है। दिनांक यानी डेट, जिस दिन आप होमवर्क करोगे उस दिन की आपको डेट डालना है। उसके बाद नए शब्द और श्रुतलेख लिखने हैं। फिर इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर, तो मौखिक के 4 प्रश्न उत्तर है और लिखित के 5। तो ये सारे प्रश्न उत्तर आपको नोटबुक में लिखने हैं। और एक प्रश्न ख़त्म होने के बाद हम क्या करते हैं? एक लाइन छोड़ देते हैं। और बच्चों, इसके जो प्रश्न उत्तर है वो हम आपके परिवेश बुक में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको जगह कम दी हुई है और जो हमारे आंसर होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए हम इसे सिर्फ नोटबुक में ही लिखेंगे। तो ये था हमारा हिंदी की नोटबुक नंबर 4 का होमवर्क। अब हम देखते हैं कि हमें परिवेश में क्या करना है होमवर्क में। तो आपकी परिवेश बुक में पेज नंबर 23 से आपको होमवर्क करना है। तो देखिए, उसमें प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर राइट लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है और जो भी ऑप्शन सही है उसके आगे हमें क्या करना है? राइट लगाना है। तो इसमें कवन देखिए, रानी मक्खी कहाँ गिर गई थी? तो इस चैप्टर में रानी मक्खी कहाँ गिर गई थी? दूध में, खीर में या पानी में? पानी में गिर गई थी ना। तो देखिए थर्ड वन, तो थर्ड वन के आगे हम क्या करेंगे? राइट लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कबूतर ने पानी में क्या डाल दिया? तो कबूतर ने पानी में क्या डाला था? पत्ता डाला था ना तोड़ के। तो राइट आंसर इज पत्ता। तो उसके आगे हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रश्न नंबर 3, पाठ के अनुसार वाक्यों का क्रम 1, 2, 3, 4 लिख कर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको देखिए कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं और ये सारे सेंटेंस हमारे पाठ के ही है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ना वो सीरियल वाइज नहीं है, मतलब लाइन से नहीं है, ये आगे पीछे। तो हमें इसे लाइन से अरेंज करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3rd नंबर में लिखा हुआ है, तेज हवा से रानी मक्खी पानी में गिर गई। उसके आगे नंबर 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यह सेंटेंस इस चैप्टर में सबसे पहले आया था। फिर सेकंड कौन सा हो सकता है? सेकंड ये हो सकता है, देखिए, कबूतर ने पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, जो हमारा सबसे फर्स्ट सेंटेंस है। उसके आगे हम क्या लिखेंगे? नंबर 2। फिर 3rd नंबर पे कौन सा होगा? सबसे लास्ट सेंटेंस देखिए, रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई। तो जो हमारा सबसे लास्ट सेंटेंस है उसके आगे हम क्या लिखेंगे? नंबर 3। इस प्रकार आपको बाकी के भी नंबर उसके आगे अरेंज करने हैं। फिर उसके बाद हमारा अगला प्रश्न, भाषा की बात। प्रश्न नंबर 1, पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको स्वयं लिखना है, मतलब खुद लिखना है। एक शब्द आपको हमें खुद बनाना है। तो देखिए कैसे बनाना है। पहला दिया हुआ है क हलंत प्लस ख बराबर कक। तो उसका एक शब्द क्या बना? मक्खी। और दूसरा मक्खन। ठीक उसी प्रकार सेकेंड वन, त हलंत प्लस त बराबर तत। उसका एक शब्द क्या बना? पत्ता। एक और शब्द क्या बन सकता है? गत्ता। ग आधा त पूरा त, तम्या की मात्रा, गत्ता। फिर थर्ड वन, न हलंत य बराबर न्य। उसका एक शब्द क्या बना? धन्यवाद। और एक शब्द और क्या बन सकता है? न्याय। आधा न, फिर य म्या की मात्रा या, न्या और फिर से य, न्याय। ये तो मैंने अपने मन से बताया, अगर आप इसके और दूसरे शब्द बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों को पूरा कीजिए और पढ़िए। तो बच्चों देखिए, चित्र दिया हुआ है, उसके नीचे शब्द लिखे हुए हैं, लेकिन वो शब्द पूरे नहीं हैं। उसमें हमें एक अक्षर लिख के उस चित्र के अकॉर्डिंग उसे पूरा कंप्लीट करना है। तो देखिए, फर्स्ट वन किया हुआ है कबूतर, उसके नीचे लिखा हुआ है कबूतर। फिर सेकंड वन क्या है? एक आदमी है, उसके हाथ में
धनुष बाण है, तो वो कौन है? शिकारी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है शी डैश री, तो बीच में क्या आएगा डैश में? का, है ना। क में आ की मात्रा का, शिकारी। उसके बाद मधुमक्खी, उसके बाद चूहा और फिर नेक्स्ट पत्ता। तो इस तरह आपको शब्द लिख के इसे पूरा करना है। और बच्चों ये सब क्या है? ये सभी नाम है ना, कबूतर, शिकारी, मधुमक्खी, चूहा, पत्ता, ये सभी नाम है। तो ये सभी नाम वाले शब्दों को क्या कहते हैं हम? संज्ञा, और इंग्लिश में नाउन। इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। फिर पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, पाठ में से ढूंढकर इनके एक एक नाम और लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे एक नाम दिए हुए हैं, हमें इस चैप्टर में इसके एक और नाम ढूंढना है। तो पहला देखिए क्या है, एक चित्र बना हुआ है तालाब का, तो तालाब का एक नाम लिखा हुआ है और दूसरा नाम क्या था इस पाठ में? सरोवर, है ना। फिर उसके बाद में एक बड़ा सा वृक्ष है, तो वृक्ष को क्या कहते हैं? पेड़ कहते हैं ना। इस चैप्टर में लिखा भी हुआ है, पेड़ की डाल पर एक कबूतर बैठा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे उसके सामने? पेड़। फिर उसके बाद वन यानी जंगल। फिर उसके बाद दोस्त यानी मित्र। तो ये सारे जो वर्ड है इस पार्ट में लिखे हुए हैं, हमें ढूंढ के लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 4, पढ़िए, समझिए और वाक्य बनाइए। तो बच्चों यहाँ पे एक शब्द दिया है, उस शब्द से हमें क्या बनाना है? वाक्य बनाना है। ये शब्द तो एक है लेकिन इसके 2 अलग अलग वाक्य बने हुए हैं। देखिए किस प्रकार। शिकारी ने जमीन पर कुछ दाने डाल दिए, और सेकंड सेंटेंस, कबूतर पेड़ की डाली पर बैठ गया। बच्चों शब्द एक है लेकिन उसके 2 अलग अर्थ निकल रहे हैं। पहले सेंटेंस में उसने जो दाने थे वो ज़मीन पे डाल दिए मतलब फेंक दिए, और सेकंड इसमें पेड़ की डाल पर, डाल मतलब पेड़ की वो डंडी होती है ना, डाल लकड़ी, उसके ऊपर बैठा था। तो एक डाल के 2 अलग अलग अर्थ निकले हुए हैं। ठीक उसी प्रकार अगला है हमारा पर, तो इसके भी 2 सेंटेंस बने हुए हैं। रानी मक्खी झट से पत्ते पर चढ़ गई, और दूसरा, मोर के पर सुंदर होते हैं। तो एक पर सपोर्टिंग वर्ड है और दूसरा मोर के पर यानी पंख, उसके पंख बहुत सुंदर है। तो एक पर के ही 2 अलग अलग वाक्य बने हुए हैं। उसी प्रकार थर्ड वन, तो जग। बच्चों जग का 2 अलग और अर्थ निकलता है। एक जग क्या हो सकता है पता है? ये दुनिया, संसार, वर्ल्ड, इसे जग कहते हैं। और एक जग वो पानी का जग होता है ना, जिसमें हम पानी भर के रखते हैं। हम रेस्टोरेंट में, होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो वो वेटर अंकल हमारे सामने एक जग भर के पानी ला के रखते हैं, तो ये जग भी होता है। और लास्ट वन फल, तो इसी प्रकार इस फल के भी हमें 2 सेंटेंस बनाने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, कर जोड़कर शब्द बनाइए और बोलिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको ये शब्द दिए हैं, इसको जोड़कर यहाँ पे लिखना है और बोलना है। तो देखिए, उड़ प्लस कर बराबर उड़कर। उसके बाद खा प्लस कर बराबर खाकर। देख प्लस कर बराबर देखकर। पढ़ प्लस कर बराबर पढ़कर। सुन प्लस कर बराबर सुनकर। हंस प्लस कर बराबर हंसकर। इस तरह आपको शब्द जोड़ने भी है और यहाँ पे लिखने भी है और बोलने भी है। उसके बाद अगला प्रश्न, सही उत्तर चुनकर राइट लगाइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए, उसमें से जो भी उत्तर सही है उसके आगे हमें क्या करना है? राइट लगाना है। तो कवन देखिए, यदि आपका कोई साथी रास्ते पे गिर गया है तो आप क्या करेंगे? साथी मतलब दोस्त, मित्र। अगर हमारा कोई फ्रेंड रास्ते पे चल रहा है और वो गिर गया है तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन, उसे उठाएंगे। सेकंड ऑप्शन, उसका मजाक उड़ाएंगे। हम उस पर हंसेंगे? नहीं ना, हम उस पर नहीं हंसेंगे। और थर्ड, आगे निकल जाएंगे, मतलब हम उसे देखेंगे और इसकी हेल्प नहीं करेंगे, बिना हेल्प किए आगे निकल जाएंगे। ऐसा तो हम नहीं करेंगे। तो राइट आंसर इज़ फर्स्ट वन, उसे उठाएंगे, उसकी हेल्प करेंगे।
उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, यदि कोई आपको उपहार दे तो आप क्या कहेंगे? उपहार मतलब गिफ्ट। अगर कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम क्या कहते हैं? उसे थैंक यू कहते हैं ना। तो थैंक यू को हिंदी में क्या कहते हैं? धन्यवाद। तो कहाँ लिखा है? थर्ड ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, धन्यवाद। तो उसके आगे हम टिक लगाएंगे। फिर ग1, यदि कक्षा में कोई साथी पुस्तक नहीं लाया है तो आप क्या करेंगे? यानी आपकी क्लास में कोई फ्रेंड आपका, कोई दोस्त अगर बुक नहीं लाया तो आप क्या करोगे? आप ध्यान नहीं दोगे, मतलब आप उसे नोटिस नहीं करोगे, उसकी तरफ देखोगे भी नहीं। सेकंड ऑप्शन, आप उसके साथ मिलके पढ़ोगे। और थर्ड ऑप्शन, उसकी शिकायत करेंगे, मतलब उसकी कंप्लेंट करोगे मैम को। तो फर्स्ट और थर्ड तो हम नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? अपने उसके साथ मिलकर पढ़ेंगे। तो सेकंड वन को हम क्या करेंगे? टिक करेंगे। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन हमें यहाँ पे राइट आंसर के आगे टिक करने हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, कुछ करने की बात। तो बच्चों यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और उनके आगे गिनती दी हुई है, अंकों और शब्दों दोनों में लिखी हुई है, और उसके नीचे उनके नाम लिखे हैं। तो हमें उस नाम को पढ़ना है और उस चित्र में जो भी अंक लिखा है और शब्द लिखा है वो हमें यहाँ पे लिखना है। देखिए जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कछुआ, तो कछुए के आगे क्या है? 11। तो अंक तो लिखा हुआ है 11, उसके बाद हमें डैश दिया हुआ है, उसमें क्या लिखना है? ग या र शब्दों में लिखना है। उसके बाद सेकंड वन, चूहा। चूहा है, उसमें कौन सा नंबर दिया हुआ है? 15। तो जो गोला बना हुआ है सर्कल, उसमें हम लिखेंगे 1 और 5, 15, और जो लाइन दी है उसमें शब्द में लिखेंगे 15। इस प्रकार आपको सभी नाम पढ़ के उसके गिनती उसमें से ढूंढ के उसके आगे अंकों और शब्दों दोनों में लिखना है। और सबसे आखिरी प्रश्न, गिन कर लिखिए कि कुल कितने जानवर है। मतलब हमें ये इस चित्र में पूरे काउंटिंग करना है कि कितने एनिमल्स है, और यहाँ पे जो गोला बना है उसके आगे हमें लिखना है। तो ये था हमारा परिवेश का होमवर्क। थैंक यू।